एएफसी चैंपियंस लीग कैसे वर्क करता है? क्या इसमें कुछ सिमिलैरिटी है यूएफए चैंपियंस लीग जैसा ही है क्या एएफसी चैंपियंस लीग? एंड कब होगा इसका ड्रॉ? कितने बजे लाइव हमारे को देखने को मिलेगा एंड कहाँ पे देखने को मिलेगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सा लेजेंड हमारी इंडिया में आके खेलेगा? ऑफ कोर्स क्या वो करीम बेंजिमा होंगे या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार में से कोई? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। तो सबसे पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा कि एएफसी चैंपियंस लीग वर्क कैसे करता है, कितनी टीम्स होती हैं इसमें, कितने ग्रुप्स बनते हैं इसमें, क्या ये सिमिलर है यूएफए चैंपियंस लीग की तरह? वेल, कुछ एस्पेक्ट्स में सेम है ये, बट काफ़ी एस्पेक्ट्स में दिस इज अ डिफरेंट चैंपियंस लीग फ्रॉम यूएफा's चैंपियंस लीग। वेल, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे एएफसी चैंपियंस लीग में 40 टीम्स होती हैं एंड एशिया को डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट्स में, वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। साउथ एशिया के जितने भी कॉन्फेडरेशन हैं, कंट्रीज हैं, उसको कह दिया जाता है वेस्ट जोन। एंड जो ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी क्लब्स उनके पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कह दिया जाता है ईस्ट जोन। तो टोटल 20 टीम्स होती हैं वेस्ट जोन में एंड टोटल 20 टीम्स होती हैं ईस्ट जोन में। 20 टीम्स होती हैं दोनों तरफ, तो टोटल 5 ग्रुप्स बनते हैं 4 टीमों के। एंड हमने देखा है कि हमारी मुंबई सिटी एफसी भी है वहाँ पे, जो वेस्ट जोन में है ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया की वैसे तो साउथ एशिया फुटबॉल हम अपने आप को कहते हैं, हम हमारी जो कॉन्फेडरेशन है वो साउथ एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, बट एएफसी ने हमारे को वेस्ट जोन में रखा है, तो तभी हम गल्फ कंट्रीज के साथ भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं एएफसी चैंपियंस लीग में। एंड इंडिया की सिर्फ एक ही स्पॉट अभी तक एएफसी ने रखी है चैंपियंस लीग में, बट अगले साल से तो वो भी नहीं है, क्योंकि हमारी टीम्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा एएफसी चैंपियंस लीग में कि उनकी स्पॉट बरकरार रखे एएफसी। तो ये लास्ट साल है जब हमारा कोई इंडियन क्लब पार्टिसिपेट कर रहा है एएफसी चैंपियंस लीग में। बट 5 ग्रुप्स जब बन जाते हैं 4 टीम्स के, तो वो आपस में सेम यूएफए चैंपियंस लीग की तरह ही मैच डे 1 से लेकर मैच डे 6 तक ग्रुप स्टेजेस में compete करती हैं आपस में चारों टीम्स। एंड एक टीम दूसरी टीम के अगेंस्ट 2 बारी मैचेस खेलती है, एक बारी अपने होम पे एंड एक बारी अवे पे जाके। तो कहीं ना कहीं मुंबई सिटी एफसी भी देखने वाली बात होगी कि किन के अगेंस्ट ड्रॉ होती है, तभी उनके ड्रॉ से इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट जुड़ा हुआ है इस बारी इंडियन फैंस का, इंडियन फुटबॉल फैंस का। बट अगर मैं बात करूं कि जो पॉट्स हैं, 4 पॉट्स हैं हमारे को देखने को मिल रहे हैं, पॉट 1, पॉट 2, पॉट 3 एंड पॉट 4। पॉट 1 में ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि अल हिलाल है वहाँ पे, अल इतिहाद है वहाँ पे, तो नेमार की टीम भी पॉट 1 में है एंड करीम बेंजिमा की टीम भी पॉट 1 में है। अगर मैं पॉट 2 की बात करूं तो पॉट 2 में भी सऊदी अरेबिया की एक टीम है अल फाया, जिसमें कोई बड़ा नाम नहीं है एज सच, बट स्टिल वो सऊदी अरेबिया की टीम है। पॉट 3 की अगर मैं बात करूं तो उसमें है मुंबई सिटी एफसी, जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्लब वहाँ पे। एंड पॉट 4 में ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर पहुंच चुकी है अपना प्लेऑफ मैच जीत के अगेंस्ट शबाब अल एलाई, जो कि कल उन्होंने जीता 4-2 से। काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी अल नसर की, तो वो प्लेऑफ जीत के अपना पॉट 4 में पहुंच चुकी है अल नसर की टीम। वेल, चांसेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंडिया आने के काफ़ी कम है, एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉट 1 में पहले ड्रॉ होंगी टीम एंड पॉट 1 में 2 ऑलरेडी टीम्स हैं, अल इतिहाद और अल हिलाल। तो चांसेस काफ़ी कम है कि पॉट 4 में आते आते हमारे को मुंबई सिटी एफसी के साथ अल नसर मिल जाए। ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो अल फाया के हैं, जो पॉट 2 में है टीम, अल इतिहाद के हैं एंड अल हिलाल के हैं। बट अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो हो सकता है कि अल नसर और मुंबई सिटी एफसी एक ही ग्रुप में आ जाए, वरना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक ना एक सऊदी अरेबिया का क्लब मुंबई सिटी एफसी के अगेंस्ट ड्रॉ हो सकता है। एंड फिर जो इंडिया में भौकाल मचेगा, अगर कोई लेजेंड आ गया हमारे यहाँ पे, तो फिर वो एक देखने वाली बात होगी। मुंबई सिटी एफसी ने कल ही अपना होम स्टेडियम भी अनाउंस कर दिया, बेलवाड़ी स्टेडियम इन पुणे, जो कि एएफसी चैंपियंस लीग के मैचेस उनके ऑर्गेनाइज करवाएगा इस साल। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि कौन सा लेजेंड आता है हमारी इंडिया में। बट अगर मैं बात करूं और थोड़ी एएफसी चैंपियंस लीग के फॉर्मेट की, तो अनटिल द फाइनल दोनों टीम्स वेस्ट जोन से एंड ईस्ट जोन से आपस में नहीं टकरा सकती। वेस्ट जोन की विनर
एंड ईस्ट जोन की विनर आपस में खेलती हैं AFC चैंपियंस लीग का फाइनल। एंड कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि इस बार मुंबई सिटी FC क्या राउंड ऑफ 16 में जाती है कि नहीं, क्योंकि आज तक कोई भी इंडियन क्लब राउंड ऑफ 16 में नहीं गया है। तो कहाँ पे होगा ड्रॉ? कुआलालंपुर इज द डेस्टिनेशन वेयर ड्रॉ विल बी हेल्ड tomorrow in the afternoon 1:30 PM IST Indian Standard Time of course। एंड ये हमारे को देखने को मिलेगा द AFC हब के YouTube चैनल पे ऑफिशियल। तो वहाँ पे आप कल अगर 1:30 PM ट्यून इन कर जाओगे तो ड्रॉ सारा आपको समझ में आ जाएगा। एंड मुंबई सिटी FC का ग्रुप भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टीम्स मिली हैं मुंबई सिटी FC को इन द अपकमिंग AFC चैंपियंस लीग। एंड जो पहला मैच डे है वो 18 सितंबर से शुरू हो रहा है AFC चैंपियंस लीग का। तो ज़्यादा दिन नहीं है पहले मैच डे में। सेम प्रोसीजर है पहले मैच डे से लेकर मैच डे 6 तक, जैसे कि UEFA चैंपियंस लीग का भी होता है। बट यहाँ पे एक देखने वाली बात ये भी होगी कि कोई भी सऊदी अरेबिया के 2 क्लब्स एक साथ ड्रॉ नहीं हो सकते एक ही ग्रुप में। ये तो हमारे को पता है कि UEFA चैंपियंस लीग भी इसी क्राइटेरिया को फॉलो करती है। तो कहीं ना कहीं 2 क्लब्स एक ही सऊदी अरेबिया कंट्री से नहीं आ सकते मुंबई सिटी FC के ग्रुप में। तो कोई एक ही आएगा चारों क्लब्स में से, कौन आएगा वो एक देखने वाली बात है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन